फिलहाल होर्मुज की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, धड़कनें थमी हुई हैं, क्योंकि इसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधे पड़ सकता है और कहानी बदल सकती है। कैसे, वो आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि सवाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही है। सब कुछ इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही टिका है। ईरान अड़ा है कि वहां से अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा तब बातचीत होगी, और अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। क्या कहानी है, क्या रणनीति है, वो आपको समझाते हैं हम इस रिपोर्ट में। सेंटकॉम ने साफ संकेत दिया कि यह कार्रवाई केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर लागू की जा रही है। बयान के मुताबिक ईरान से जुड़े समुद्री व्यापार पर सख्त रोक है। ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या निकास पर नियंत्रण है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर निगरानी बढ़ाई गई है। ज्यादातर जहाजों ने अमेरिकी आदेशों का पालन करते हुए मार्ग बदल लिया है, जिससे दबाव और बढ़ गया। विशेषज्ञ इसे सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक स्ट्रेंगल यानी आर्थिक घेराबंदी की रणनीति मान रहे हैं। इसका उद्देश्य ईरान पर वित्तीय दबाव बढ़ाना और उसकी तेल निर्यात क्षमता को सीमित करना बताया जा रहा है। लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। वैश्विक तेल कीमतों में अस्थिरता, एशिया और यूरोप की सप्लाई चेन पर असर, शिपिंग सेक्टर में बढ़ती लागत और निवेश बाजारों में अनिश्चितता। अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच किसी ठोस समझौते के संकेत नहीं मिले। दूसरी ओर सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे स्थिति और संवेदनशील होती जा रही है। पूर्व संकेतों के अनुसार अमेरिकी नेतृत्व यह साफ कर चुका है कि नाकेबंदी तब तक जारी रह सकती है जब तक व्यवहारिक सुरक्षा और राजनीतिक समाधान नहीं मिलता। तस्वीर साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक व्यापार मार्ग नहीं बल्कि भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बन चुका है। जहां एक तरफ सैन्य ताकत का प्रदर्शन है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटकी हुई हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में यह संकट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट का रूप भी ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उतारे, शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको उतारे, ईरान के साथ शांति वार्ता पर अच्छी खबर आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, जिसका जिक्र मैं आपसे लगातार कर रहा था। देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। यह कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से एक और खबर है इससे जुड़ी, वो ये है कि अब जो है दूसरे दौर की वार्ता जो है वो शायद शुक्रवार तक हो सकती है। उसकी तरफ ही डोनाल्ड ट्रंप ये इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी क्या, अब दो सवाल यहां पर उठते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नाकाबंदी को लेकर नरम पड़ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर ईरान पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा था, ईरान आंख दिखाते हुए नजर आ रहा था। और अगर इस बात को मानते तो क्या जो और शर्तें उसको मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। ये दो बड़ी जो सवाल हैं जिसके जवाब शायद आगे मिलते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि तनाव के बीच ट्रंप का जो बयान है उससे संबंधित ही ईरान की अमेरिका को बड़ी चुनौती जो है वो देखने को मिली है। बुशहर में ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए जो कल मिसाइल वाली तस्वीर हमने दिखाई थी, आज एक बार फिर से ये शक्ति प्रदर्शन जिसमें फतेह 110 मिसाइल का जो है वो लोगों के बीच में ले जाया गया, वो दिखाया गया, रैली में निकाली गई है। बुशहर में रात में इस मिसाइल का प्रदर्शन जो है वो किया गया। अब आपके सामने वो तस्वीर भी रखते हैं जिसमें शांति समझौते की बात के बाद रात के समय ये जो मिसाइल प्रदर्शन किया गया उससे एक ताकत दिखाने का काम किया गया। क्या क्रिप्टो करेंसी अब सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है बल्कि परमाणु हथियार बनाने की फंडिंग का जरिया बन चुका है। जो हमने नॉर्थ कोरिया को लेकर तस्वीर आपके सामने रखी थी उसका भी कनेक्शन निकलकर सामने आया। अब आप ये दो जो बड़ी खबरें इनको समझिए, क्योंकि ईरान
लगातार अमेरिका को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। कल की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी जिसमें मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया था खुर्रमशहर फोर्ट, उसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया गया कि हम तैयार हैं। और इसी चुनौती की वजह से अमेरिका को टेंशन हो गई। एक बार फिर से इसी तरह का मैसेज रात में दिया गया जब बुशहर में फतेह 110 मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। रात के समय रैली निकाली गई जहां पर भारी भीड़ सड़कों पर नजर आई। अब आप समझिए क्रिप्टो करेंसी का खेल। क्या क्रिप्टो करेंसी अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट का जरिया है, बल्कि परमाणु हथियार बनाने की फंडिंग का जरिया भी बन चुकी है? ये हम क्यों कह रहे हैं आप आगे समझ जाएं। दावा चौंकाने वाला है। आरोप सीधा नॉर्थ कोरिया पर है और शक की सुई जाती है किम जोंग उन के सबसे खतरनाक साइबर हथियार लाजरूस ग्रुप पर। बताया जा रहा है कि इस साल की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी में करीब $300 मिलियन उड़ाए गए। $300 मिलियन कितना होता है, यह भी हम आपके सामने रखते हैं। करीब 3000 इंडियन रुपीस में हम बात करें, ज्यादा जो $300 मिलियन की बात सामने आ रही है, 3000 करोड़ के आसपास। यानी डिजिटल डाका की तैयारी और दुनिया पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है और किम जोंग का यह साइलेंट गेम जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इन सब के बीच क्या रहा कि नॉर्थ कोरिया पर बड़ा आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि क्रिप्टो चोरी से ही फंड जुटाया जा रहा है ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाया जा सके, न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की जा सके। और मदद कौन कर रहा है? किम के हैकर्स। किम के हैकर्स का $300 मिलियन डाका जो है वो देखने को मिला है, जिसमें नाम निकल कर आ रहा है लाजरूस ग्रुप का। दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिप्टो गैंग है जो बड़ी आसानी से क्रिप्टो करेंसी चुरा लेता है और चोरी के पैसे से परमाणु खेल उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। हैकिंग से अब हथियार तक का खेल निकलकर सामने आया है और यह परेशानी बनता हुआ भी नजर आ रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि साइबर अटैक के जरिए यह पूरा कांड किया जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। सबसे बड़ा टाका, $300 मिलियन की क्रिप्टो चोरी, परमाणु बम बना रहा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में पैसा लगाने के लिए खतरनाक तरकीब निकाल रखी है। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स दुनिया भर से क्रिप्टो करेंसी की चोरी करते हैं, वही पैसा नॉर्थ कोरिया में परमाणु बम बनाने में लगाया जा रहा है। ये बात खुद संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने बता रखी है। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई। नॉर्थ कोरिया के एक खतरनाक हैकर ग्रुप ने बीते वीकेंड पर करीब $300 मिलियन भारतीय करेंसी में अगर बात करें लगभग 3000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार यह साल की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा चोरी से प्रभावित एक पक्ष ने बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल करेंसी न्यूज साइट कॉइनडेस्क ने कहा कि शनिवार को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट टूल KLPDO के वॉल्ट पर हुआ हमला 2026 की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी है। KLPDO ने मंगलवार को बताया कि हैक के दौरान लेयर 0 नाम के एक दूसरे क्रिप्टो टेक ऐप के 2 ब्लॉकचेन सर्वर भी हैक हो गए थे। इससे एथेरियम से जुड़ा एक क्रिप्टो टोकन KLPDO से निकाल लिया गया। लेयर 0 ने बयान में कहा कि 18 अप्रैल 2026 को KLPDO से लगभग $290 मिलियन की चोरी हुई। लेयर 0 ने यह भी कहा, शुरुआती संकेत बताते हैं किसी बहुत एडवांस सरकारी हैकर ग्रुप का काम है। नॉर्थ कोरिया का लाजरूस ग्रुप, उसने अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया कि इसका असर किसी और क्रॉस चेन एसेट या ऐप पर नहीं पड़ा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएस ब्लॉकेड का बड़ा दावा देखने को मिला है। 31 जहाजों को रोका गया या वापस भेजा गया। इस वक्त ये बड़ी खबर, यूएस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो कहानी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो थे वो ऑयल टैंकर थे, वो ऑयल टैंकर शामिल थे। इस बात की पुष्टि जो है, इस बात का दावा जो है यूएस की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि समुद्री सप्लाई पर इसका सीधा असर
पड़ेगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी से जुड़ी तस्वीर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो जहाज हैं उन्हें 31 की संख्या में ये जहाजों को वापस मोड़ने का काम जो है यूएस ने किया है, क्योंकि नाकाबंदी आपको पता है कि वो नाकाबंदी जारी है। अब ये जो शिप है ये देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल जो था वो इसमें था और इसको लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की बात सामने आ रही थी। अब ये कहा गया कि नाकाबंदी के दौरान युद्ध सैनिक जो है उन्होंने इसको चेतावनी देकर एक एक करके और इसी तरह के जो शिप्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें एक एक करके कुछ अंतराल बाद शिप्स जो आ रहे थे उन्हें वापस भेजने का काम किया गया है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी जिस तरह से नाकाबंदी चल रही है उसका असर ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि आर्थिक रीढ़ जो तोड़नी है ईरान की, उसके प्लानिंग पर अमेरिका इस वक्त काम कर रहा है कि कैसे ईरान को आर्थिक चोट, आर्थिक नुकसान जो है वो पहुंचाया जाए, और उसी को तस्दीक करती ये तस्वीर आई है। अब जब ये लेन देन कहा जा रहा है कि टोल अगर आप देकर जाएंगे, साथ ही साथ अगर ईरानी शिप्स हैं वहां से गुजरेंगे तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और इसी के चलते ये असर देखने को मिल रहा है, जिसमें 31 जहाजों को रोका गया और फिर उन्हें वापस भेज दिया गया, जिसमें ऑयल टैंकर शामिल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ट्रंप के दावे पर ईरान का भी पलटवार देखने को मिला है। दबाव में बातचीत नहीं हो सकती, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो ट्रंप के दावे पर ईरान का यह पलटवार जो है वो देखने को मिला है। साथ ही साथ समुद्री सप्लाई वाली जो खबर आप इस वक्त देख रहे थे वो भी किस तरह से करेक्ट है, क्योंकि एक तरफ ये का जहाजों को वापस लौटाया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रेशर क्रिएट करने का काम किया जा रहा है, और इसी प्रेशर पर ईरान की तरफ से यह पलटवार आया, जिसमें कहा जा रहा है कि दबाव में कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है। अगर आप पीस टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे दौर की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको वहां से नाकाबंदी हटानी पड़ेगी। आप जब नाकाबंदी वहां से हटाएंगे उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के दावे और अपनी बातें हैं, जो कह रहे हैं कि शुक्रवार को अच्छी खबर आ सकती है, खुशखबरी हो सकती है, शुक्रवार को बात बन सकती है, ये तमाम चीजें निकलकर सामने। वो इशारा कर रहे हैं कि शुक्रवार तक दोबारा एक मेज पर ईरान और अमेरिका साथ आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ईरान तो कह रहा है कि नहीं, ना हमने सीजफायर में इंटरेस्ट दिखाया, ना हम दूसरे दौर की बातचीत में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और अगर आपका मन है तो यह तभी पॉसिबल होगा जब आप नाकाबंदी वहां से हटा देंगे। तो सवाल यह है, क्या अब नाकाबंदी हटाया जाएगा? साथ ही साथ जो डिजिटल चोरी वाली कहानी निकलकर सामने आई, उससे भी अमेरिका परेशान है। सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या यह सिर्फ रणनीति है या आने वाले तूफान का एक छोटा सा ट्रेलर? क्योंकि खाड़ी में बढ़ती हलचल, सुपर पावर की चारें और साइलेंट वॉर की आहट, इशारे साफ है, खेल अब खुलकर खेला जा रहा है। फिलहाल नजरें टिकी हैं हर उस मोर्चे पर जहां एक छोटी सी चिंगारी कभी भी आग भड़का सकती है। इसी साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया डेली के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया में किसी और ग्रुप के पास इतना अनुभव और ताकत नहीं है कि वो ऐसा हैक कर सके। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने 2024 में अनुमान लगाया था कि 2017 से अब तक नॉर्थ कोरिया $3 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर चुका है। पिछले साल अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर $1.5 बिलियन के डिजिटल एसेट चोरी करने का आरोप लगाया था, जो उस समय इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी थी। यह सिर्फ चोरी नहीं, एक पैटर्न है। लार्ज रूस ग्रुप नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक साइबर हथियार, जिस पर दुनिया भर के बड़े बड़े हैक का आरोप है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रुप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को निशाना बनाता है। पैसा ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। चोरी की रकम कथित तौर पर नॉर्थ कोरिया के हथियार कार्यक्रम में लगती है, यानी कोर्ट से चोरी,
क्रिप्टो में पैसा और फंडिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऐसे में सवाल उठता है, क्या क्रिप्टो अब सिर्फ निवेश नहीं बल्कि जंग का नया हथियार बन चुका है? और अगर है तो अगला निशाना कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।